खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझको देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराना, और घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और तेरी पेशानी पट्टिकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सुबह की दुआ से करो। आमीन। हम समझ गए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो चौथी आयत लिखा है कि सुन ए इस्राएल, हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये बनी इस्राएल का जो कलमा होता है, ये इस कलमे को वो दोहराते हैं। ये उनका यानी जिनको यहूदी कहा जाता है, जो खुदा के बंदा मर्दे खुदा मूसा की जो कौम थी जिसको बनी इस्राएल कौम कहा जाता है, ये उनका कलमा है। उनको ये कलमा सिखाया गया कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। और फिर लिखा है कि जब इससे पहले कि वो उस मुल्क में जाते, उस मुल्क में दाखिल होने से पहले खुदा ने उनको कुछ हदायत दी, कुछ हुक्म दिए, और वो हुक्म इस तरह से थे कि लिखा है कि तू अपनी औलाद के ज़हन-नशीन कराना घर बैठे। अब सुन लो कि उनको जो हुक्म देने हैं वो किस तरह से देने हैं कि घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका ही जिक्र करना। अब हमें ध्यान समझना है कि खुदा ने अपने लोगों को जब हुक्म दिए तो उन्हें फरमाया कि ये जो हुक्म मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपने बच्चों को याद करवाना। और अपने बच्चों को याद करवाने का तरीका क्या है कि घर बैठे। अब पहली बात यह है कि हम घर बैठे किन बातों को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। कौन सी बातें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। ये बातें हमें समझनी है कि आज बनी इस्राएल कौम जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही है, अगर मेडिकल फील्ड में देख लो तो वो सबसे आगे है, अगर सियासत में देख लो तो वो सबसे आगे है, अगर किसी भी चीज में, अगर साइंस में देख लो तो वो सबसे आगे है, अगर कंप्यूटर में देख लो तो वो सबसे आगे है, किसी भी टेक्नोलॉजी में देख लो तो वो सबसे। क्यों वो सबसे आगे है? इसके पीछे कुछ हदायत है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ हुक्म है, कुछ कवानीन है जो उन्होंने फॉलो किए, और आज वो सारी दुनिया पर हुकूमत करें। अगर पैसे की बात करें तो सारी दुनिया का जो 80% पैसा है वो उनके पास है। अगर कारोबार की बात करें तो दुनिया का 80% कारोबार उनके पास है। अगर साइंस में जो उनके साइंसदान है, अगर वो देख ले तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा साइंसदान उनके साइंसदान है वो थोड़े से, है वो थोड़े से, लेकिन इतना कुछ ज्यादा उनके पास ऐसे कैसे हो? मान लो ये जो दीवार है, ये चर्च की आज ये सामने दीवार है, ये सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया है, और ये जो छोटा सा फूल लगा हुआ है ये सिर्फ कौन है? इस्राएल है। आप अंदाजा कर लो कि कितना बड़ा इस्राएल है। और ये जो पर्दा लगा हुआ है ये पाकिस्तान है। आप अंदाजा कर लो कि कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा वो मुल्क है। और आज वो इतना ज्यादा हर चीज में, अगर सबसे पहले किसी ने मोबाइल बनाया, इस्राएल ने बनाया। दुनिया की सबसे पहला कोई जहाज बनाया, वो भी उन्होंने बनाया। अब हमें ध्यान रखना है कि हर चीज उन्होंने सबसे पहले बनाई, और सबसे ज्यादा प्लस है हर चीज में, वो हर चीज में सबसे ज्यादा है। आखिर क्यों? खुदा ने उन्हें कुछ हुक्म दिए थे, और वो हुक्म हमारे पास भी है। वही हुक्म जो उनको दिए गए वही हुक्म हमारे पास भी है। लेकिन हम क्यों ब्लेस्ड नहीं है? हम क्यों बरकत नहीं है? हम क्यों आगे बढ़ नहीं रहे? वजह ये है कि उनको बताया कि ये जो कवानीन है घर बैठे अपने बच्चों को बताना।
आज मेरा और आपसे सवाल ये है कि हम जब अपने घर में बैठते हैं, मैं अपने बच्चों से किस तरह की बातें करता हूँ और वो अपने बच्चों से कैसी बातें करते हैं और आप अपने बच्चों से किस तरह की बात करते हैं, ये बातें हमें समझनी। इन बातों पे आज हमें गौर करने हैं कि वो घर बैठकर कौन सी चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके घर में कौन सा मीडिया चल रहा है, उनके घर में कौन सी चीजें। आज दुनिया के जो सबसे मशहूर कार्टून है ना, वो पता है किनके? दुनिया के सबसे, जो आप आज जो सुन रहे हो, ठीक है, वो जो एक बिल्ली और चूहे वाले हुआ करते थे, वो पता है किसने बने? वो भी वो लोग बना रहे। लेकिन उनके घर में ये सब कुछ नहीं होता, उनके घर में कुछ और डिस्कस होता है। हमारे घर में क्या डिस्कस हो रहा है आज अपने घर में? लिखा राह चलते, हम राह चलते कौन सी बातें करते हैं। हम जब राह में चल रहे होते हैं तो अक्सर हम जब चल रहे होते हैं तो हमें मालूम है हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें हमारे सामने कोई भी खुली जगह आ जाए तो हम बस यही सोचते हैं अच्छे चर्च होना चाहिए। हम अक्सर जब बाइक पे जा रहे होते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हम खुली जगह देख लें इधर चर्च होना चाहिए। कितने चर्च बना लिए हम ऑलरेडी, आपको पता है कि हम इस किराए की जगह में रहते हैं, लेकिन खुली जगह देखते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैडम यहाँ पे चर्च होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा कोई शागिर्द होना चाहिए। या मतलब खुली जगह देखी नहीं और हमारे जहन में बस यही आता है कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए? चर्च होनी चाहिए। हम बहुत कम एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो हमारी अक्सर बातचीत ये होती है, जब हम बड़े सुकून, बड़ी तमन्नान में, बड़ी तसल्ली में होते हैं, तब हम जब बात करेंगे तो हम चर्च के बारे में बात करेंगे। हम जब बड़ी तसल्ली में होते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बड़े ठंडे मिजाज में होते हैं, हम बड़ी आसानी से एक दूसरे की बात को सुन रहे होते हैं। हालेलुया। और वो बात हम पिक भी करते हैं और वो बात को फॉलो भी करेंगे कि हाँ ऐसा होगा तो अच्छा होगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि लेटते और उठते। इसका मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं है। खुदा ने अपने लोगों को बातचीत बताने के लिए कि खुदा के कवानीन, और आगे बड़ी जबरदस्त बातें लिखी है कि इन हुक्मों को तू क्या करना? निशान के तौर पर, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है? इन हुक्मों को निशान के तौर पर अपने ऊंचा बोलो, अपने। कोई ऐसा चर्च में है जिसके हाथ पर खुदा के हुक्म लिखे हुए? मैंने कहा हमारी चर्च में कोई ऐसा शख्स है जिसके हाथ के ऊपर खुदा का कलाम लिखा हुआ है? किसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ। और हाथ मतलब पता है कहां तक होता है? यहाँ से लेकर ये हाथ है, ये नहीं है। यहाँ से बाइबल के मुताबिक आपका हाथ यहाँ से लेकर, अकॉर्डिंग टू बाइबल आपका हाथ यहाँ तक है। और बनी इस्राएल आज भी जितने मर्जी ग्रेजुएट हो गए, जितने मर्जी वो उनको क्या कहते हैं, थोड़े से मॉडर्न हो गए, लेकिन आज भी पेंट कोट पहना होगा, टाई लगी होगी, लेकिन हाथों पे कलाम ऐसे चमड़े के ऊपर लिखा होगा और वो यहां से लेकर यहां तक। आज भी वो चमड़े का उनके यहां तक कलाम लिखा होगा, आज भी। और आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? और लिखा है कि उनको बांधना और तेरी पेशानी पर टीकों की माने। टीका हम सारे समझते हैं कि क्या चीज होता है, ये यहाँ पे होता है, ये अक्सर बहनों के, खासकर दुल्हन के यहाँ से यहाँ तक होता है, वो सोने का होता है, आप समझ रहे? लेकिन लिखा है कि तू मेरे कलाम को क्या करना? अपने टीकों की मान अपने माथे पर बांधना। मेरे भी नहीं बचा है, किसी के भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये कौन गा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग गा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राएल मूसा की कौम कर रही है, आज कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन ये कवानीन हमारे पास नहीं है, ये कवानीन आज भी देखोगे उनके पास भी है, लेकिन वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वो आज भी करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। और पेंट कोट पहना हो और इतना बड़ा टीका हो और वो यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ हो, वो कम से कम 2 बाई 2 का आता है, 2 इंच ऐसे और
2 इंच ऐसे चौरस होता है वो, और ऐसे बंधा होता है और ऐसे पीछे की तरफ। हम समझ पा रहे हैं? कैसा कैसा लग रहा होगा? अजीब नहीं लग रहा? एक बंदे के माथे के सारा हेयर स्टाइल, हाँ, नौजवान यूथ है, हेयर स्टाइल खराब हो रहा है उनका, पर उनका कोई हेयर स्टाइल खराब नहीं होता, कोई हेयर स्टाइल खराब नहीं होता। तो उन्हें मालूम है, उन्हें समझ है कि खुदा के कलाम को बांधने में कितनी बरकत है। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। लेकिन हमको कहा कि कलाम को टीकों की मानित बांधना। आज भी आज का यहूदी अपने माथे पे उस कलाम को बांध के घूमता फिरता है। ऑफिस में जाएगा तब भी कलाम बांधा होगा, जॉब पे जिधर मर्जी दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में वो जाएगा काम करने के लिए, उसके कलाम हाथों पर और माथे पर बंधा हुआ। लेकिन मैंने कुछ चर्चे देखी है, कुछ चर्च मैंने बड़ी बड़ी जो चर्च हैं वो मैंने देखी है, जो 4 लाख 10 लाख 20 लाख की चर्च है, उनके चर्चिस में उनके हाथों पे कलाम बंधा हुआ मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैंने बड़ी बड़ी चर्च को देखा है कि जिनके हाथों पर, और फिर आगे लिखा है, और तू उनको अपने घर की तस्वीरें लगी होनी चाहिए। पता किनकी? आज अपने घर में जाके देखना आपने किस किस की फोटो लगाई है। कईयों के घरों में वो एक्टर्स होंगे क्योंकि उनका हीरो कौन है वो, और खुदा ने कहा मैं तेरा, आपके घर में किसकी फोटो होनी चाहिए, है ना? हमें ध्यान समझना है। आप अपनी फोटो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके घर वालों की तस्वीरों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जिनका हमारे साथ कोई रिलेशन भी नहीं है, जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, हमने उनकी फोटो लगाई है। लेकिन कलाम कह रहा है कि तू अपने घर में क्या करना, अपने घर की चौखट पर क्या लिखना है, हजरा हाउस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके ऊपर लिखो खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए हर चीज उनके लिए मदद करती है, आयते लिखो। हालेलुया। पर आप अपना नाम भी लिखो, अपनी तस्वीरें भी लाओ, पर खुदा के कलाम को अपने घर की चौखटों पे लिखना शुरू करो। फिर आगे लिखा है कि अपने फाटकों पर लिखना। मैं कल एक भाई ने स्टेटस लगाया हुआ था, मैं उसका देख रहा था, और वो कोई शांति नगर कोई जगह थी। अब शांति नगर से मुझे ये समझ आ रही है कि कन्फर्म वो पाकिस्तान की जगह नहीं होगी, वो कोई हमारे जो हमसाया मुल्क है वहां का कोई मतलब कोई गांव होगा, और उसके शांति नगर के ऊपर लिखा था खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। और वो गांव में शुरू होने से पहले एक बड़ा सा बैरियर लगा हुआ था, और वो पता कौन सी जगह है? वो इंडिया में शांति नगर है। और मैं देख रहा हूं कि वहां के जो क्रिश्चियन गांव है, उन्होंने अपने गांव के शुरू होने से पहले जहां से उनकी हदूद शुरू होती है वहां उन्होंने बैरियर लगाया, और बैरियर के ऊपर लिखा है खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कभी। आज देख रहे हैं कि इंडिया, आप सब जानते हैं कि इंडिया कैसे ग्रोथ कर रहा है, उनके हाथों पे कलाम लिखा हुआ है। आप देखोगे, अक्सर देखोगे खातमों के हाथ में ऐसे ब्रेसलेट होती है, होती कि नहीं? कितनों ने उनके खातमों के, और वो ब्रेसलेट के ऊपर आपको दूर से दिखाई देता, एक्चुअली में उसके ऊपर लिखा हुआ है खुदावंद मेरा जुबान है। उसके ऊपर यह लिखा होता है कि तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। उनके ब्रेसलेट के ऊपर यह लिखा होता है। ऐसे ही वो चर्च नहीं बन रही है, ऐसे ही वो ग्रोथ नहीं कर रहे। आज वो इंडिया क्यों ब्लेस हो रहा है, क्यों बरकत पा रहा है, क्यों उनकी चर्चेस बड़ी हो रही है? कारण सिर्फ यही है, वो कलाम को ज्यादा तरजीह देते हैं, कलाम को ज्यादा। उनके छोटे छोटे बच्चे कलाम सुना रहे हैं कि नहीं? हम अपने बच्चों को, मैंने इनको कहा हुआ कि भाई तुम लोगों के जो जितने भी अकाउंट्स हैं उनके ऊपर खुदा का कलाम, खुदा की कुदरत होनी चाहिए। तुम्हारा हर अकाउंट, तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट, तुम्हारा जितने भी अकाउंट है, उन सब के ऊपर खुदा का कलाम होना चाहिए। कितने इस बात पे एग्री करते हैं कि ये बात होनी चाहिए? हालेलुया।
हमें मालूम होना चाहिए, बेशक आप जो जिनके पास नहीं अकाउंट, मैं समझता हूं सबके पास नहीं है, पर हमारे अकाउंट में आप समझ पा रहे क्या है? फिर हम पढ़ना चाहते हैं, हम कारोबार में पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाई लिखाई में पढ़ना चाहते हैं। आज हमारे कितने बच्चे, सब बच्चे मेरे ख्याल से पास हो गए हैं, कोई भी इस चर्च का बच्चा फेल नहीं हुआ होगा। लेकिन कौन है जिसने टॉप किया? किसी ने नहीं टॉप किया होगा। क्यों नहीं वो टॉप करे? उनके बच्चे स्टडी में सबसे आगे हैं। अमेरिका का एक मुल्क है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया एक ऐसी रियासत है, वहां के जो लोग हैं वो दुनिया भर के सबसे सही तरीन लोग हैं, लेकिन कैलिफोर्निया भी 10 साल पीछे पढ़ाई में, स्टडी में। क्यों सबसे पीछे वो? आप समझ पा रहे हैं हम क्यों पीछे हैं? कारण सिर्फ एक ही है कि हम खुदा के कलाम को तरजीह नहीं देते। खुदा के कलाम की वैल्यू हमारी जिंदगी में जीरो है। और मैं लिखा दाऊद तरक्की पर तरक्की क्यों? दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। शाऊल को भी तो खुदा ने चुना था ना, है ना? देखिए, मैं भी तो, आप देखिए, हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मुल्क में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम फर्क क्यों है? किसी का बिजनेस है ही नहीं, किसी का बिजनेस चल ही नहीं रहा, किसी का बिजनेस बड़ा टॉप पे है, लेकिन फर्क कहां पे है? फर्क सिर्फ यही है, वो खुदा के कलाम को शायद नहीं, कन्फर्म को तरजीह नहीं दे रहा। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमारी दुआओं से भी नहीं जाते, क्योंकि हम लोगों ने खुदा के कलाम को कहीं ना कहीं रद्द किया होता है। जब लोग खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो खुदा भी, आप देख रहे हैं किस तरह से वो खुदा के कलाम को कैसे वो लिखते हैं, कैसे वो अपने घरों में रखते हैं। और जब अमल करने की बारी आती है तो कलाम में खुदा को देने की बारी, खुदा को देने के लिए कितना कहा गया? क्यों जी पादरी साहब? खुदा को देने के लिए खुदा ने कितना खुद से हुक्म दिया? 10 टाइप से कहा जाता है, उसे 10% कहा जाता है। यानी 100 रुपया आप कमा रहे हैं तो उसमें से 10 रुपए किसके? खुदा के, और 90 किसके हैं? आप लोगों के। और आपको पता है यहूदी कितना देते हैं? किसी को मालूम है? यहूदी लोग, आज जो मसीह है ना, आज का जो क्रिश्चियन है, वो 10 नहीं दे पा रहा, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसका नहीं है, उसे किसी ने बताया नहीं, उसे किसी ने समझाया नहीं, उसे किसी ने सिखाया नहीं। यहूदियों के बच्चों के पास 3 किस्म के गल्ले होते हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के गल्ले होते हैं, और उस एक गल्ले में उसके बच्चे को जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, उसे पूरे महीने का खर्चा दिया जाता है। हर रोज उसे 2 जी 10 रुपए, 2 जी, ये हमारे बच्चों वाला हिसाब नहीं है, इधर आए तो फिर 10, इधर आए तो फिर 10, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। एक ही दफा जब सैलरी आती है, जब उनके बिजनेस का हिसाब होता है, तो एक ही दफा उस बच्चे को दे दिया जाता है कि मतलब आज उसे 50 देने एक दिन में, तो अब पूरे महीने में कितना बनेगा उसका? 1500 बनेगा। अब 1500 एक ही दफा उस बच्चे को दे दिया जाएगा, वो लोग खावे पावे उजाड़े जो मर्जी करे, होता मसला। और पूरे साल भर के कितने पैसे हो गए? हम समझ पा रहे हैं? साल भर के ये कितने पैसे हो जाएंगे? 12,000 और 1 और 18,000 हो जाएंगे, है ना? 18,000 होंगे। अब 18,000 में से शॉपिंग भी वो करेगा अपने, जब वो शादी आएगी तब कपड़े वो खुद ही खरीदेगा। कपड़े नहीं पहने ईद पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं पूछेगा कपड़े क्यों नहीं पाए। वो बच्चा उसी गले में से 3 गले होंगे, एक गले में से वो निकालेगा अपना 10वां हिस्सा, दूसरे गले में डाल देगा, और फिर जो पहले में पड़े हुए हैं उसमें से एक और आगे गला है, उसमें वो अपना बजट रखेगा। हम समझ पा रहे हैं ये किनको तरबियत दी गई है? 3 सेट है, उसमें एक सेट में सारे पैसे होंगे पूरे महीने के 1500, और 1500 में से 10वां हिस्सा निकाल के वो दरमियान वाले में पहले से रख देगा बस। अब उसने अपना बजट रोज, उसे पता है इतने रुपए कमाऊंगा, इतने बचत।
ये हिसाब उसे एक्चुअली में आप समझ नहीं पा रहे, उसे बताया क्या जा रहा है, उसे हिसाब किताब बताया जा रहा है कि तूने आने वाले टाइम में हिसाब करने हैं तो कैसे चीजें खरीदेगा। ये जो आज अब मैंने आपको बताया कि इतने बनेंगे इतने में, किसी को समझ नहीं आ रही कितने कितने पाए, उनका बच्चा होता कैसे ऐसे ऐसे बताता कि इतने इतने होंगे, अगर एक दिन में 50 देंगे तो महीने में इतने बनेंगे, साल में इतने बनेंगे, वो ऐसे ऐसे हिसाब करते हैं। उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना तो चौथी पांचवी में ये ऐसे ऐसे हिसाब करते हैं, उनका हिसाब बड़ा खतरनाक से हिसाब होता है। तो समझ पा रहे हैं, हिसाब मेरा भी इतना तेज नहीं है, लेकिन कारण हमें इस तरह किसी ने कभी इस तरह से बताया नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बाप दादा का कसूर है, मैं ये कहूंगा कि अब हम अगर आज नहीं सिखाएंगे तो ये हमारा कसूर है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरे डैड का कसूर है, मेरे दादाजी का कसूर है, नेवर, हमारा कसूर है कि हम आगे नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं, हमें तो पता है ना। अब किसका कसूर होगा? हमारा, क्योंकि हमें मालूम है वो ये छोटी छोटी चीजें, और उसमें से वो बच्चा कितने परसेंट, हम कितना परसेंट देते हैं खुदा को, बोलो हमें कितना, चलो ये रहने दो, आपके लिए मुश्किल है, हमें कितना धागा देना है, हमें 10% देना है, हम कितना करते हैं ये छोड़ दो। और यहूदियों के बच्चे जो हैं, उनके जो लोग हैं वो 10 नहीं, आज कईयों का 90% जा रहा है, कईयों का 80% जा रहा है, कईयों का, लेकिन कम से कम उनका 20% होता है, कम से कम 20 से वो स्टार्ट लेते हैं, 20 30 40। उसी परेशान हो गए हो कि ऐ की हो रही है, पैसा धंधा कितने, लेकिन फिर भी दुनिया का 80% जो 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 दौलत है ना वो यहूदियों के पास है, बाकी भी लालो साहब के नाम, बाकी 20% जो है ना वो अमेरिका और इधर उधर लोगों के पास है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सोचो चवानी साढ़े को है ना, मतलब आप जिन्होंने चवानी देखी उन्होंने पता चवानी की 25 पैसे, 1 रुपए में से 25 पैसे, यानी 100 पैसे हो तो 1 रुपया बनता है। आपको ध्यान समझना है कि फिर भी इतना पैसा उनके पास है, इतना देने के बावजूद उनका 16-17 साल का जो बच्चा होता है ना वो बिजनेसमैन होता है, 2-4 लाख नहीं वो 10-12 लाख रुपया कमा रहा है, बिजनेसमैन 16-17 साल का बच्चा। क्यों? कारण यही है कि उन्हें कलाम की तरबियत और नसीहत दी गई होती है कि कलाम के मुताबिक बेटे ये करना है, जितना कमाओ उसका इतना खुदा को दे दो। हालेलुया। मुझे आज भी याद है कि मेरे उस्ताद जी रो पढ़ते थे, मेरे जो स्पिरिचुअल रूहानी बाप थे ना, जब मैं 10वां हिस्सा दिया करता था उस वक्त 650 रुपए, तो मेरे उस्ताद जब लेते थे तो वो रो रो के दुआ करते, खुदा इतना खुश कर। मुझे आज तो बस तो इतना दुख नहीं हो रहा क्योंकि मैं वक्त से गुजर चुका हूँ, लेकिन आज कभी कभी मुझे हंसी आती है कि मेरी गरीबी पे बड़ी दुनिया हंसती थी, और कुछ रोते थे कुछ हंसते थे, लेकिन आज वो सारी गरीबी शरीफी सब खत्म हो चुकी है। सिर्फ कारण सिर्फ ये था कि मैंने खुदा के कलाम पे अमल शुरू किया। आज शायद हो सकता है कि हम अपने माथों पे कलाम बांधना शुरू कर दें, अपने हाथों पे कलाम बांधना शुरू कर दें, सारे ने कहना शुरू कर दो तुसी की बन गए है ना जी, इधर उधर तक खबर आ रही, इन्होंने पता ये नवे पादरी उठे ना, ऐसे ही हो गए, ये नवे पादरी है ना, इन्होंने नवे नवे काम शुरू कर दिए। पर लिखा भैया आपकी बाइबल में है कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से नहीं पढ़ा, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है कि तू अपने मेरे कलाम को क्या करना, हाथों पर बांधना और माथे पर टीकों की मानद बांधना, और अपने घर की चौखटों पर, अपने फाटकों पर। कब हम ऐसा करेंगे? अब हमें ऐसा करने की जरूरत है।
ये एक किस्म का आपको मालूम नहीं है कि जो लोग ये काम कर सकते हैं, अपनी चौखटों पर, अपने फाटकों पर इस तरह के बैनर बोर्ड लगाना, समझ सकते हैं कि हमारे लगाने से इसको कोई उखाड़ नहीं सकता, जिनके अंदर ये पावर है। बहुत सारे लोग मुझे वैसे सुन भी रहे हैं, तो वो ये लोग काम करें, एक तरह का रिवाइवल होगा ये। आप सुबह उठेंगे, आपने अपने दरवाजे खोला, दरवाजे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अपने घर इंटर हुए, दरवाजे पे नजर पड़ी, क्या लिखा हुआ है? अपने अपने मोहल्ले में इंटर हुए, तो मोहल्ले में इंटर होने से पहले सामने क्या लिखा हुआ है? खुदा का कलाम। आते जाते आपको खुदा का कलाम नजर आ रहा है, खुदा की आयतें नजर आ रही है। आप क्या होने वाला है? और बंदे के हाथों पे यहां तक लिखा हो, चुपका लगा कुछ है, उसे नजर आएगा खुदा का कलाम। आप समझ पा रहे? मैं समझता हूँ कि शायद आज यहूदी चोर इसी वजह से नहीं है, करप्शन में और चोरियों में, जनाकारियों में, हराम कारियों में सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, वो इधर के लोग हैं, और सबसे कम जो रेशो है ना, वो उन्हीं का है, क्योंकि वो खुदा के कलाम पे अमल करते। बस एक फर्क उनमें और हम में है कि वो यीशु को नहीं मानते। बस एक फर्क सिर्फ है, हम में और में सिर्फ ये एक ही बस फर्क है कि वो यीशु को मानते नहीं है, हम यीशु को मानते हैं। बस फर्क सिर्फ ये फर्क है। बस अगर मैं समझता हूं कि ये बात उनके अंदर आ जाए ना, तो वो हिला के रख ले, वो निकल पड़े दुनिया में। बस यही बात उन्हें समझ नहीं आ रही। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं कि हमें खुदा के कलाम, आज लोग बढ़ना चाहते हैं, आज लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, खुदा का कलाम। आमीन। लिखा है कि मैं आपको बता रहा था कि दाऊद तरक्की पर तरक्की, क्यों दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया? इसलिए दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया कि लिखा है कि दाऊद फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, और वो भेड़ बकरियां चराते हुए खुदा के कलाम को गाता था। वो अपनी जो भेड़ बकरियों को भी सुनाता था, अपने जो बिजनेस कर रहा ना, हालांकि उसका बिजनेस भेड़ बकरियों का वैसे ही बहुत बड़ा बिजनेस था, उसके पास नौकर थे भाई। कभी ध्यान से पढ़ा देना तो दाऊद के पास नौकर थे कि नहीं? छोटा सा बच्चा था, लेकिन नौकर तब भी थे। मैंने कभी इसे गौर से पढ़ा नहीं था, मैंने बड़े गौर से पढ़ा, मैंने कहा ये क्या बात कि दाऊद तो छोटा सा बच्चा है। हमने अक्सर देखा है कि दाऊद छोटा सा बच्चा वो जाति जुल्म को मारा है, पर छोटा सा तो है, पर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में यहूदी बिजनेसमैन, बेशक गायबा ने ठुकराया हुआ है, लेकिन खुदा का कलाम उसके अंदर था, उसके हाथों पे था, उसके माथे पर था, और वो कलाम उसके अंदर था, और वो कलाम गुनगुना के वो सरगम की तरह वो ऐसे निकल के उसके अंदर से आया। हालेलुया। तो उसके पास नौकर भी थे। जब अपने भाइयों को रोटी देने के लिए गया था ना, तो पीछे बकरियां कौन चाह रही थी? तो तरक्की पर तरक्की, कलाम आपको तरक्की देता है, याद रखना। आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में जब तरक्की आती है, इसका मतलब ये होता है कि आप कलाम पे अमल करना शुरू हो चुके हैं। हमें बस एक ही बात ध्यान समझनी है कि मुझे खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। कोशिश करें, बी केयरफुल, आपको बड़े एहतियात के साथ, बड़ा केयरफुली खुदा के कलाम पे चलने की जरूरत है। अगर कलाम आपके पास होगा तो आप इब्लीस से मुकाबला कर सकेंगे, आप लड़ सकेंगे। हम बात कर रहे थे पिछले दिनों, मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि अगर यीशु मसीह के अंदर जो खुद कलाम है, लेकिन लिखा है कि इब्लीस आता और कहता है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ये वो ज़बूर सुना रहा है किसको? यीशु मसीह को शैतान कलाम सुना रहा है कि वो तुझे हाथों पर कलाम के साथ वो लड़ रहा है। उसे पता है कि ये जो आगे बंदा
खड़ा है ना, ये आम बंदा नहीं है, वो कलाम से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो यीशु ने भी कलाम सुना। हालेलुया। ठीक है, खुदा अपने खुदा की आजमाइश पत्थरों को कहते हैं कि यीशु को पत्थरों को कह रोटी बन जाए। यीशु कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से यीशु ने भी कलाम सुनाया पुराने अंग्रेजी नवा हम समझ पा रहे हैं। ऐसे बड़े लोग आपके पास आने वाले हैं जो आपको कलाम नहीं पढ़ पादरी हैं जिदा से आपके पादरी साहब वो तो इन्हें तो पता ही नहीं। ऐसा है आपके पास लोग ऐसे आने वाले हैं। इसलिए आपको कलाम की नॉलेज होनी चाहिए, कलाम की समझ होनी चाहिए। मैं अपनी टीम को बता रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं, इतना इतना बाइबल में स्टडी कर लो कि अगर किसी के साथ आपको 6 घंटे 20 घंटे बहस करनी पड़े कलाम पे तो आप उसके साथ कर सकते। अब मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं आने वाले टाइम मजीद अब मैं बिजी होता रहूंगा। अब कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो बहस कर सके। हमें ध्यान समझना है कि आपकी सरफराजी, आपकी कामयाबी सिर्फ कलाम में है, आपकी बढ़ोतरी कलाम के वसीला से है। इसलिए बहुत जरूरी है कलाम। लेकिन उसने अपने सब नामों से ज्यादा फजीलत किसको दी? अपने कलाम को। खुदा भी अपने सारे नामों से ज्यादा अफजल किसको कह है कि मेरा कलाम अफजल है, मेरे कलाम। देखा वो अपने लोगों को शब शिफा देता है, तो किससे देता है? वो अपने लोगों को लिखा कि वो कलाम को भेज कर अपने लोगों को शिफा देता है। आप समझ रहे हैं कलाम में कितनी कुव्वत है, इसलिए कलाम का होना कितना जरूरी है। आज हमने कलाम पे, आपको शिफा चाहिए तब भी कलाम की, आपको कुछ भी चाहिए भाई, वो उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ कलाम के साथ है। हालेलुया। इससे ये समझ आ रही है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की इसलिए करता गया कि दाऊद का फोकस कलाम था। आज लोग अपने, जब लोगों के अंदर कलाम नहीं ना होता तो लोग अपने उस विजन से, अपने रोया से हट जाते हैं। आपको याद है कि दाऊद को कौन मारना चाहता था? साउल बादशाह। और उसे एक दफा नहीं, उसे पता नहीं कितनी दफा दाऊद को मौका मिला था कि वो साउल को मार सकता था, लेकिन दाऊद ने मारा। कौन मार रहा है? जो खुदा के कलाम से दूर है। अगर खुदा के कलाम के करीब होता तो वो कभी खुदा की नाफरमानी न करता। इससे ये एक रिजल्ट निकल रहा है कि जो खुदा के कलाम पे अमल नहीं कर रहे थे वो ही दूसरी चर्च को खत्म करना चाहते हैं। ऐ पादरी, ये चर्च बस उन्होंने भाषण नहीं चलता नहीं तो सारे ने मार गला पड़ के खड़ा। क्यों आप क्रोध कर रहे हो? क्योंकि आप खुदा के, आप देखो दाऊद कौन क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। और मारना कौन चाहता है? बादशाह। वो बादशाह जिसके अंदर खुदा का कलाम अब नहीं रहा, अब खुदा के कलाम की वो नाफरमानी पे नाफरमानी करता जा। पहले किसको उसने पहले तो उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, अब खुदा के मंसूब को मारना चाहता है, उसको जिसको मसा किया गया। तो दाऊद पता क्या कहता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? खुदा का कलाम। वो कहता है मैं कौन होता हूँ जो खुदा के मंसूब, खुदा के बंदा, खुदा के मर्दे खुदा को मैं कौन हूं? हम अब हिसाब लगा लें कि कौन आपको मारना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जो चर्चें दूसरी चर्चों को खत्म करना चाहती हैं वो चर्च राइट जगह पे नहीं है। जो चर्च दूसरी चर्च को खत्म करना चाहती है और उनके लिए पता नहीं कितनी बददुआएं करती है, वो चर्च ठीक नहीं है। हमने तो कभी भी किसी के लिए, हम इसे समझते हैं ये खुद गर्ज की प्रेयर, खुद गर्ज जो प्रेयर होते हैं ना, मतलब बस अपने बात ये सुन के ऊंचा कर, ऐसे कर, ऊंचे कर दिया भी कर दे, वो भी कर दे, महल्ले वाले वास्ते भी नहीं बात करते। हम तो इस मुल्क की हर चर्च, मोहल्ले की चर्च, पूरा हर चीज को लेके आते हैं, घुमा के एशिया बात को खींच के बीच में लाते। आपको ध्यान से अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि मैं वो चर्च बनना चाहता हूं। आप वो चर्च बने जो
किसी को खत्म ना करें, बल्कि किसी की हेल्प करें। अगर आपके इर्द गिर्द किसी चर्च को किसी भी चीज की जरूरत है, उनको वो अपनी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उनको अपनी चर्च की दरियों की जरूरत है, कुछ भी चाहिए और आपको पता चल रहा है, उसी टाइम निकालो और दे दो। आमीन। उसी टाइम मैंने कहा आपके पास है तो उसी टाइम उस चर्च को जो भी चाहिए वहीं पे पे करके। हम समझ रहे हैं? आपको नेवर एक सेकंड के लिए नहीं सोचना है मसीह होते जाते आप जाते हो या नहीं जाते हो, आपको बीज बो क्या है। जो जो बीजी है ना वही बटी है। कणक बीजे थे कणक ही उगती है ना। तो हम अगर अगर खुदा के हुजूर बीज बोकर आएंगे ना तो वो बीज उगेगा और आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए जब भी आपको ध्यान समझना है कि जब भी कोई भी खुदा के कलाम पे हुक्म करने की उस जो हुक्म जो दिया जाता है उस पर अमल करने की बारी आती है, आपको मालूम पड़ जाए कर दो। आप ज्यादा नहीं कर सकते ना तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। आज हम खुदा के कलाम पे अमल करने की बात सीख रहे हैं, कैसे मैं अमल कर सकता हूँ। यही वो एक बात है जिसकी वजह से आज लिखा है, कलाम में लिखा है, होशिया नबी की किताब लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। मतलब कलाम ये शायद आपकी समझ से थोड़ा सा लफ्ज थोड़े भारी लफ्ज हैं, तो लिखा है कि इसका मैं आसान आपको बताता हूँ। लिखा है कि मेरे लोग कलाम के ना होने की वजह से मर गए। आज उसी लोग क्यों गुर्बत में, कारण सिर्फ एक ही है, कलाम मार्फत के पास नहीं है। मैं ना हम दो दोस्त थे तो बात कर रहे थे, मैंने कहा जितनी देता उनकी लड़ाइयां ये जिधर भी होंगे ना ये लड़ाई करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? जिधर भी होंगे आप समझ रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही, मतलब क्रिश्चियन की बात नहीं हो रही, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये लोग जिधर भी होंगे ना कत्लो गारती करेंगे। क्यों? कलाम उनके अंदर है, उनका कलाम उनके अंदर है। और मसीह लोग जिधर भी होंगे ना थोड़े शांत होते हैं, बेशक ये करीब होते हैं कुछ भी, लेकिन शांत होते हैं कम से कम, क्योंकि इनको लिखा है कि सुधा करो। आपको एक बात ध्यान समझनी है कि हमें अगर दाऊद तरक्की कर सकता है ना तो मैं भी तरक्की कर सकता हूं। अगर यहूदी आज इतना सरफराज है ना तो इसके पीछे कोई बड़ा वो नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। आपने सिर्फ जो सुनने हैं उस पे अमल करना, बस कुछ भी नहीं करना। आपकी जिंदगी ब्लेसफुल हो जाएगी। आमीन। आपके घराने ब्लेसफुल हो जाएंगे, आपके खानदान ब्लेसफुल हो जाएंगे, आपकी गरीबी सब कुछ जाता रहेगा। आमीन। ये बिल्कुल आपको जो लग रहा है ना ये एक ख्वाब सा लगेगा आपको, एक छोटा सा काम। ये कल की तो बात है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, आज किधर से आ गया सब कुछ आएगा। एवरीथिंग खुदा मुहैया करेगा, हर चीज खुदा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि तू मेरी इबादत कर और मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हालेलुया। इबादत लिखा कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और मेरे हुक्मों पर अमल कर, मैं तुझे कौमों पर सरफराजी दूंगा। आमीन। मैं पढ़ रहा था, मुकाशवा की किताब पढ़ा था, उसमें लिखा है कि जैसे तुझे मैं तुझे इतना अख्तियार दे दूंगा कि तेरे हाथ में लोहे का आसा होगा, तू कौमों पर हुकूमत करेगा अगर तू मेरे कलाम पर अमल करेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा वाह, खुदा मुझे कह रहे हैं, खुदा मुझसे बात कर रहा है कि तू अगर मेरे कलाम पर अमल करेगा तो तेरे हाथ में लोहे का आसा होगा और तू हुकूमत करेगा। और ऐसे हुकूमत करेगा कि जैसे कुम्हार अपने बर्तन को चिकनाचूर कर देते जब बर्तन सही नहीं होता। जब किसी बर्तन में छेद होता है, सुराख होता है, वो सही नहीं होता, उसे पसंद नहीं आता, तो ऐसे उसे रेजा करके रख देता है और उसी मिट्टी से कई दफा फिर बर्तन बनाने की कोशिश करता है।
समझ रहे हैं? कलाम आपको खुदा आशा देगा हुकूमत करने के लिए। पुराने जमाने में आशा किनके पास होता था? बादशाहों के पास। खुदा आपको, आप शायद समझ नहीं पाए। आमीन। मैंने कहा खुदा आपको कह रहा है कि मैं तुझे क्या दूंगा? आशा दूंगा, और तू क्या करेगा? हुकूमत करेगा। अब कितनों पे हुकूमत करेंगे? ये आपके कलाम पे अमल करने पे होगा। कि जितना अमल करेंगे उतनी हुकूमत आती जाएगी आपके पास, उतनी हुकूमत। अगर आप देखिए आपके पास कितने लोग काम करते हैं? 2 या 4? 2 लोग, मतलब 2 लोगों पे आप अख्तियार रखते हैं। अपना कारोबार है, आपने, खुदा ने आपको एक छोटी सी हुकूमत दी है। आप ये 2000 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये कंपनी बन जाए 2000 हो जाएंगे, ये 2 लाख भी हो जाएंगे। कंपनी बनने की देर है बस। हालेलुया। बस आपको यही समझना है आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं। आप ये एक छोटी सी हुकूमत रखते हैं, आशा आपके पास है। आप निकाल भी सकते हैं और भी रख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो आपको आज ध्यान समझना है कि आपको खुदा से, मैं आपको ये छोटी छोटी आपकी घरेलू बातें इसलिए बताता हूँ ताकि आप समझ पाए कि हम हुकूमत कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम बढ़ भी सकते हैं। ये कलीसिया बढ़ सकती है और हजारों लाखों की तादाद में चर्च हो सकती है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सिर्फ इधर है, आप कितनों के घर में ये बाइबल होगी नहीं। अगर होगी तो वो पता नहीं कितने सालों से बंद होगी, और पता नहीं कितने इसे लेकर नहीं आते पढ़े लिखे। अब जो पढ़ नहीं सकता मैं उससे बात नहीं करता, वो सुन सकता है। आज आपके घर में सब टीवी तो सबके घर में है, मोबाइल सबके पास है, आप कुछ भी सुन सकते हैं। आप कुछ भी, किसी का भी कलाम सुन सकते हैं, दुनिया में से किसी भी। ये जो हम कर रहे हैं कलाम, आप इसी को बार बार भी सुन सकते हैं। अब तो इतनी वीडियोस बड़ी हुई हैं, अब सारा दिन भी सुनो ना तो अब वो खत्म ही नहीं होते। अब हमारे जो चैनल है, अब उसके ऊपर इतनी वीडियो है, अब सारा दिन भी सुनो ना तो वो भी नहीं खत्म। किसी ने खुदा के कलाम पे अमल करना हो तब। मुझे लगता है कि शायद हम अपने, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? मुझे ऐसा लगता है कई दफा कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। दुआ हमने नहीं करनी है ना, बाइबल हमने नहीं पढ़नी, रोजा हमने नहीं रखना, तो दुश्मन कौन हुआ आपका? आपका दुश्मन कौन है? हम खुद। हम खुद अपने दुश्मन। अपने आप से दुश्मनी बंद करो और बरकत की तरफ बढ़ना शुरू करो। अपने आप से दुश्मनी बंद करें ताकि आप ग्रोथ कर सकें, ताकि आप बढ़ सकें। हालेलुया। आइए खुदा के उस दुआ करें। हम अपनी कदमों पर खड़े हो जाएंगे।